नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपके हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपको घर में जब आप रहते हो या किसी भी घर में आप गए हो, रहने लगे हो, खरीदा है, नया है, पुराना है, आपको उस घर में रहने पे शांति अगर महसूस नहीं हो रही है या आपको अपनापन महसूस नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? या आपको ऐसा लग रहा है कि घर में बरकत की कमी है, कहीं न कहीं कोई दिक्कतें हैं, मतलब ये कह लो कि आप अपना नहीं पा रहे हो उस घर को, तो उस चीज़ को हम कैसे ठीक करें? बहुत लोग होते हैं घर में शिफ्ट हो जाते हैं नए घर में, चाहे किराए का मकान हो, चाहे अपना हो, पर उसको अपना नहीं पाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनको बड़ा अजीब-सा महसूस होता है, उनको लगता है पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं, और चाहे कितने ही साल बीत जाएँ, अपनापन नहीं वो हासिल कर पाते कि उस घर को अपना कहें, वो यादें नहीं बिल्ड कर पाते। हालाँकि इसके कई कारण होते हैं, हमने कोई पुराना घर छोड़ा हो, जहाँ पे हमारी यादें बसी हों, या नए घर में नकारात्मक ऊर्जाएँ हों। कई दफ़ा वास्तु दोष के कारण भी ऐसा होता है, पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रॉब्लम ना होते हुए भी हम उस घर को नहीं अपना पा रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस घर में पहली बात ईश्वरीय कृपा की कमी होती है, और दूसरा हमने अपने ईश्वर को, यानी कि जिसको हम मानते हैं, उसको स्थापित नहीं किया होता है। बहुत से लोग के घर के जो भी पितर हैं या कुल देवी देवता हैं, उनके गाँव में स्थापित हुए हुए होते हैं, या उनके एंसेस्टर होम्स में स्थापित हुए हुए होते हैं, मायके में हुए हुए होते हैं, या जो उनके पेरेंट्स के घर है वहाँ हुए हुए होते हैं। आप कहीं भी अलग रहने आ गए, आपने कोई न्यूक्लियर फैमिली नहीं नई बना ली, मतलब आपकी शादी हुई, पत्नी को लेके अलग आ गए, या इस तरीके का आपने कोई भी सिस्टम किया या अकेले आ गए, तो भी जो नई जगह है वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने भगवान को, अपने कुल देवी-देवता को, या अपने, अगर आप पितरों को पूजते हो तो उनके स्थान को स्थापित करो, या फिर भगवान को स्थापित करो। मेन प्रायोरिटी तो है कि आप भगवान को स्थापित करो, अपने जो ईश्वर हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनको स्थापित करो, उनका मंदिर बना के, उनकी कोई तस्वीर या मूर्त को रख के, या फिर अगर आप अपने जो भी आपके परिजन हैं, मृत परिजन हैं, जिनके निमित्त भी आप श्राद्ध करते हो, उनकी तस्वीर भी अपने उस नए घर में लगाइए, ताकि उन पितरों का आशीर्वाद भी उस घर में आपको मिले, उन पितरों की भी जोत बत्ती हो। साथ में जो आपके भगवान हैं, जो भी आपके देवी-देवता हैं, उनको भी आप पूज सको। पितरों का आपने जभी करना है जब आप पितरों को पूजते हो। बहुत लोग हैं जो पितरों को पूजते हैं, जो नहीं पूजते उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिर्फ़ अपने भगवान को या देवी-देवता को मानते हैं, या भगवा इष्ट को मानते हैं, या कुल देवी-देवता को मानते हैं, या जिसमें भी उनकी आस्था है, उनके मंदिर को अपने घर में स्थापित करें और उनकी उपासना करें। सबसे पहला काम ही आपने ये करना है। अक्सर लोग ख़ासकर जब आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं कहीं पे रहने, 1 रूम लिया, 2 रूम लिया, सेट लिया किराए पे, या वैसे कहीं फ़ॉरेन कंट्री चले गए, तो वो इन चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते। भगवान का मंदिर स्थापित नहीं करते, भगवान का दरबार स्थापित नहीं करते। आप किसी भी धर्म के हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैं हिंदूज़ के लिए ही बोल रहा हूँ, चाहे आप सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, आप चाहे जैनी हैं, कहीं पे भी आप जाते हैं, इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप सबसे पहले भगवान को वहाँ पे स्थायी रूप से विराजमान कराइए, अपने जिनमें भी आपकी आस्था है। उसके बाद ही आपका उसमें शिफ्ट होना, उसमें रहना, या प्रॉपर तरीके से जो है खाना-पीना सब कुछ जो है हो सकता है, जो आपको फ़ेवर देगा। लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि हाँ, हमने कुछ ही साल तो यहाँ रहना है, या कुछ ही महीने तो रहना है, क्या ज़रूरत है? या हमारे घर वाले कर तो रहे हैं पूजा-पाठ, हमारे घर वाले कर तो रहे हैं श्राद्ध, तो आउट ऑफ स्टेशन आ जाते हैं, उसके बाद श्राद्ध करना बंद कर देते हैं, पितरों के निमित्त दान करना बंद कर देते हैं, अपने जोत बत्ती करना बंद कर देते हैं, घर में पूजा-पाठ करना बंद कर देते हैं कि वहाँ हो तो रही है, वहाँ तो मंदिर है ही। तो इसी कारण से आप उस नए घर को कभी भी अपना नहीं पाते, कभी भी आपको अपनापन फ़ील नहीं होता, क्योंकि आपकी वो पॉज़िटिव ऊर्जाएँ जो उस घर से आपके पुराने घर वाली थीं, जो आपके ईश्वर से, इष्ट से, आपके कुल देवी-देवता से आ रही थी, आपके पितरों के जो आशीर्वाद आ रहे थे, वो रुक जाते हैं, वो उस नई जगह पे नहीं आ पाते, क्योंकि आपने नई जगह पे उनको स्थापित ही नहीं किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको स्थापित करें, ताकि आपको उनकी कृपा मिल सके। दूसरी चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी आप स्थान पे हैं, नए जगह पे हैं, वहाँ पे दीपक ज़रूर जलाइए। ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मैं हर एक के लिए कहूँगा कि
घी का या सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाइए। आप कोई भी मंदिर बनाते हैं, कोई भी स्थान भगवान का बनाते हैं, उसको खाली कभी मत रखिए। अगर आप खाली स्थान में खाली एक मंदिर सा आप बैठा देते हो, उसमें कोई मूर्त नहीं रखते, कोई भी देवी-देवता की तस्वीर नहीं रखते और खाली आप जोत जला देते हो, तो वो आपको नेगेटिव परिणाम देगा। क्योंकि वो जोत किसी स्पिरिट के निमित्त भी हो सकती है, किसी गलत ऊर्जा के निमित्त भी हो सकती है। कोई भी वहाँ पे स्थान देवता बैठा होगा, वो क्लेम कर सकता है कि तो मेरे निमित्त हो रही है। तो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप भगवान को पहले स्थान दें, उनकी मूर्त या तस्वीर को स्थापित करें, उसके बाद ही आप जोत जलाएँ। कैंडल भी जो लोग जलाते हैं, उनसे यही कहूँगा कि अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को स्थापित करें, तब जलाएँ। किसी भी प्रकार की आप रोशनी जो अग्नि से जो है प्रकट होने वाली रोशनी होती है, वो हमेशा किसी मूर्त या तस्वीर या किसी ग्रंथ को दिखाते हुए उस जोत को जलाएँ, ताकि आपको ये चीज़ आप यूनिवर्स में भेज सकें कि हम पर्टिकुलर देवी-देवता, पर्टिकुलर डेटी, पर्टिकुलर गॉडेस, पर्टिकुलर भगवान के निमित्त ही हम इस प्रकाश को जला रहे हैं, इस जोत को जला रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आपको फिर भी आपको लग रहा है कि आपको अनईज़ीनेस उस मकान में, उस घर में, किराए के में, किसी में भी हो रही है, तो हमारी धुनी तो आपके पास है ही एक सबसे ईज़ी ऑप्शन। वो धुनी आप जलाते रहिए हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा वाली, वो मँगा लीजिए और उसको रेगुलरली जलाइए, पूरे घर में धुनी दिखाइए। तो अगर कोई भी स्टैग्नेंट ऊर्जा होगी, कोई भी पड़ी हुई ऊर्जा होगी, पुरानी ऊर्जा होगी, वो निकल जाएगी, वो वहाँ पे नहीं रह पाएगी। आपको वो मकान या किराए का है चाहे अपना है, वो बिल्कुल इतना ज़्यादा प्यूरिफाइड लगेगा कि जैसे बिल्कुल आप जैसे नए मकान में शिफ्ट हुए हो। कोई भी गंदी ऊर्जा का वास वहाँ पे नहीं बचेगा। इसके अलावा आपने बहुत ज़रूरी है एक चीज़ का ध्यान रखना कि रेगुलर बेसिस पे उस नई जगह को भी साफ-सुथरा रखें। लोग क्या करते हैं, किराए का मकान है, क्यों परवाह करनी, गंदा है, गंदा रहने दो। ख़ासकर बैचलर्स जो लड़के जाते हैं, वो उसको चद्दर तक नहीं बदलते अपने बिस्तर की। 1-1 हफ़्ता हो जाता है, 15-15 दिन हो जाते हैं, कपड़े तक नहीं अपने धोते, वही गंदे कपड़े बार-बार पहनते रहते हैं और यहाँ तक कि वहीं खाया, वहीं बिस्तर के पास पटक दिया। तो इस तरीके से आप सिर्फ़ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। कोई भी तरीके की आप पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करते। तो चाहे जगह किराए की है, चाहे आपकी अपनी है, चाहे आपने कितने ही टाइम वहाँ रहना है, आपको उस जगह की नियमित रूप से सफाई करने की ज़रूरत है, उसकी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है। और किसी भी तरीके से कोई भी गंदा कपड़ा या चाहे चद्दर का है, चाहे अपने ऊपर पहनने वाला है, बार-बार यूज़ ना करें, धो के साफ-सुथरे कपड़े को ही आप धारण करें। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसी किसी स्थान पे अनईज़ीनेस के साथ-साथ कोई नेगेटिविटी भी दिखाई देती है या आपको लगता है वहाँ पे कोई भूत-प्रेत बाधा है या उस जगह पे आने के बाद आपको बुरे सपने आने बढ़ गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो कोशिश करें, अगर किराए की जगह है तो तुरंत उस जगह को छोड़ दें, कोई नई जगह ले लें। क्योंकि होता क्या है, लोग अक्सर शुरुआत में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और जब ज़्यादा वक़्त हो जाता है तो ये चीज़ें पक्की होती चली जाती हैं और उस नए इंसान के साथ एक जुड़ाव स्थापित कर लेती हैं। तो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि अगर आपको आप उस मकान को छोड़ सकते हो, तो इट्स बेटर कि आप उसको छोड़ के किसी नए मकान में ही चले जाएँ, अगर वो किराए का है तो। आपने परचेज़ कर लिया है, तो रेगुलरली आप धुनी करते रहिए और किराए का भी है तो भी धुनी करके ही मकान छोड़िए, ताकि वो नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ ना आ जाए। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें, ऐसी किसी नई जगह पे अगर कोई भी आपको बिस्तर या कोई सामान या कोई अलमारी या बर्तन, कुछ भी ऐसी चीज़ जो किसी पुराने ओनर की पड़ी मिली है, तो उसका इस्तेमाल ना करें, उसको डिस्कार्ड कर दें। दूसरे का कोई भी सामान आप इस्तेमाल करोगे तो उससे आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा वहाँ पे होगी जिसका वो सामान होगा, तो वो भी आपको ऑब्वियस सी बात है कि तंग करेगी ही करेगी। तो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगेन, कोई भी आप जगह ले रहे हैं, उसका वास्तु का ध्यान रखें। लोग वास्तु आजकल ज़्यादा मॉडर्न बन जाते हैं, नहीं मानते और वहीं बेवकूफ़ी करते हैं। अगर वास्तु खराब है उस फ्लैट का या उस मकान का या उस जगह का, तो उसको ऑप्ट ना कीजिए, दूसरे कोई जगह को ऑप्ट कीजिए। पर उसका वास्तु ज़रूर चेक कीजिए। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो अगर 1 मिनट के लिए उसकी डायरेक्शंस बुरी हैं, अगर वो साउथ वेस्ट फेसिंग है,
जिसके एंट्री अगर साउथ वेस्ट है तो वो आपको नेगेटिव परिणाम ज़रूर देगा। अगर उसकी एंट्री नॉर्थ ईस्ट है तो आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। साउथ ईस्ट भी चल जाता है, 1 मिनट के लिए हम मान लें, साउथ ईस्ट भी चल जाता है, नॉर्थ ईस्ट तो उत्तम माना जाता है, पर साउथ वेस्ट सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने वाला होता है, खासकर अगर उस फ्लैट या मकान की फेसिंग साउथ वेस्ट की होती है तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, कंपास खरीद लें नहीं है तो, और उससे देखें कि पहले उस मकान की उस जगह की फेसिंग क्या है, उसी हिसाब से फिर निर्णय लें कि हमने ये जगह लेनी है या नहीं लेनी है। क्योंकि अभी तो आप वास्तु को इग्नोर कर दोगे, पर बाद में यही आपको इश्यूज़ क्रिएट करेगा, दिक्कत क्रिएट करेगा। अगर किसी भी तरीके से मकान टूटा-फूटा है या रिपेयर माँग रहा है या उसकी लकड़ी ख़राब है या उसमें दीमक है या दीवारों में किसी भी तरीके की सीपेज है, तो ऐसे मकान को ना लें। ऐसे मकान नेगेटिविटी के पहले ही संकेत देते हैं, क्योंकि जितने भी मकानों में नेगेटिविटी होती है, वहाँ ऑलरेडी सीपेज सबसे ज़्यादा होती है। हालाँकि एक ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है कि पाइपेज लीक हो रही हो, ढंग से कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हो, बट अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी हॉन्टेड हाउसेज़ होते हैं, उनमें कहीं न कहीं सीपेज और दीमक की समस्या सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। उस मकान में हर चीज़ टूटती-फूटती रहती है, लीकेज रहती है, कोई भी चीज़ परमानेंटली रिपेयर्ड नहीं रहती, आप रिपेयर कराते हो फिर ख़राब हो जाती है। तो अगर ऐसा सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है पर वैसे कोई नेगेटिविटी के सिम्पटम्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो भी वो मकान या वो जगह अशुभ है, उसको छोड़ने में ही भलाई है। अगर मुमकिन है तो हवन करा लीजिए, बट इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, हवन नहीं करा सकते तो आप हमारी धुनी ज़रूर करते रहिए ऐसी जगह पे, ताकि आपकी रक्षा हो सके, आप प्रोटेक्ट रहें और घर आपका बिल्कुल साफ-सुथरा, क्लीन रहे, किसी भी नेगेटिव वाइब से दूर रहे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, चाहे किराए का मकान है, चाहे अपना मकान है, चाहे घर से दूर है, आपको जो भी आपके रिचुअल्स हैं, उनसे नहीं नाता तोड़ना, अपनी रूट्स को सँभाले रखना है, अपने कस्टम्स को, रिचुअल्स को निभाते रहना है, अपने पितरों के निमित्त दान श्राद्ध करते रहना है, देवी-देवता, कुल देवी-देवता की पूजा-पाठ करते रहनी है, धूप-दीप, जोत-बत्ती जलाते रहनी है। तो चाहे किराए का मकान हो, चाहे अपना मकान हो, चाहे आप घर-बार छोड़ के कहीं रह रहे हो, चाहे बैचलर हो, चाहे न्यूली मैरिड हो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली बसा रहे हो, इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। जितना आप इस बात को गंभीरता से लेंगे, उतना नेगेटिविटी से बचेंगे। और बाकी अगर फिर भी दिक्कतें आ रही हैं, तो हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी मँगाइए, इसको रेगुलरली घर में जलानी शुरू कीजिए, चाहे किराए का है, चाहे अपना है। आप हर तरीके की संकट से निजात होने लगेगी, आपको फ़ायदा होने लगेगा। फिर भी प्रोटेक्शन चाहिए तो आप हमारा लॉकेट मँगा सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। और अगेन बार-बार कहूँगा, भगवान को स्थापित कीजिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप धुनी मँगाना चाहते हैं या लॉकेट मँगाना चाहते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।